चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मोहन भागवत जी का अभी जो बयान आ रहा है, यह बयान हमेशा जब भी सत्ता से अगर जो बीजेपी डगमगाने लगती है तो तुरंत इस तरह की बयानें देते हैं, लेकिन जब तक सत्ता में रहते हैं तो सत्ता की मलाई चाटने का काम जो है संघ भी करता है। मोहन भागवत जी ने जो बयान राम मंदिर पे भी वो किया कि राम सबके हैं, मैं पूछना चाहता हूँ मोहन भागवत जी भी जब उस उद्घाटन में गए थे, यहाँ तक कि जिनसे हम लड़ाई लड़ते रहे मुस्लिम पक्षकारों तक को बुलाया गया, हमें उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति एक बात जरूर है कि जो बीफ खाने वाले बॉलीवुड के हैं उसी को ये संघ चालक जो संघ के प्रचारक हैं वो जा कर के निमंत्रण दे रहे हैं, जैसे आलिया भट्ट को दे रहे हैं, उनके पति रणबीर कपूर को दे रहे हैं, दो एक घर में दो निमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन एक पूरे इस देश में जो राम मंदिर का श्रेय जाता है हिंदू पक्षकारों को जाता है, जो सर्वोच्च न्यायालय से तक लड़ाई लड़े, उनको एक भी किसी ने निमंत्रण जाकर सम्मानित पूर्वक नहीं दिया। देखिए, चाहे संघ हो या बीजेपी हो, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, कोई अलग अलग नहीं है। और इतना ज़रूर है कि जब सत्ता में कुछ भी होता है, सत्ता बीजेपी की होती है तो संघ का पूरा चलता है। मोहन भागवत जी का अभी जो बयान आ रहा है, यह बयान हमेशा जब भी सत्ता से अगर जो बीजेपी डगमगाने लगती है तो तुरंत इस तरह की बयानें देते हैं, लेकिन जब तक सत्ता में रहते हैं तो सत्ता की मलाई चाटने का काम जो है संघ भी करता है। मोहन भागवत जी ने जो बयान राम मंदिर पे भी वो किया कि राम सबके हैं, मैं पूछना चाहता हूँ मोहन भागवत जी भी जब उस उद्घाटन में गए थे और भूमि पूजन में गए थे राम मंदिर का, वो जानते हैं अच्छी प्रकार कि राम मंदिर किसका वो था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना था, ये कोई संसद से नहीं बना था। देश के प्रधानमंत्री जी ने 2019 में भी मना कर दिया था कि संसद से राम मंदिर नहीं बनेगा, जो होगा कोर्ट से। और कोर्ट से कौन लड़ा? कोर्ट से हम लोग लड़े, हम पक्षकार थे, हिंदू महासभा प्रेसिडेंट के रूप में पक्षकार थे, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा स्वामी चक्रपाणी के रूप में हम थे। और 1949 से हिंदू महासभा केस लड़ रही थी, 1963 में राष्ट्रीय अध्यक्ष को पार्टी बनाया गया। और आप ये देख सकते हैं सबसे ऊपर अपील नंबर 263 सुप्रीम कोर्ट का वो है, आप देख सकते हैं ओरिजिनल है। इसमें मात्र जो भी 5-6 पक्षकार हिंदू पक्षकार थे, उन्होंने बहुत एक मेहनत से लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने ज़मीन बेच के अपनी लड़ाई लड़ी थी। लेकिन आप देखिए, चाहे धर्मदास जी महाराज हों, चाहे रमेश चंद्र त्रिपाठी जो अब तो नहीं रहे, निर्णय आने के बाद ही उनका शरीर पूरा हो गया, चाहे जो है रमाली ट्रस्ट था, चाहे अखिल भारत हिंदू महासभा से हम थे प्रेसिडेंट के रूप में, लेकिन हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और उसमें मिला क्या? उसमें सिर्फ अपमान मिला। सरकार ने इतनी बड़ी आयोजन किया, उसमें ट्रस्ट में रखना तो दूर की बात है, जबकि ट्रस्ट में रखना चाहिए था जो पक्षकार थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन उसको निमंत्रण तक नहीं मिला, चाहे भूमि पूजन में चाहे किसी में। दुख है। और यहाँ तक कि जिनसे हम लड़ाई लड़ते रहे मुस्लिम पक्षकारों तक को बुलाया गया, हमें उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति एक बात जरूर है कि जो बीफ खाने वाले बॉलीवुड के हैं उसी को ये संघ चालक जो संघ के प्रचारक हैं वो जा कर के निमंत्रण दे रहे हैं, जैसे आलिया भट्ट को दे रहे हैं, उनके पति रणबीर कपूर को दे रहे हैं, दो एक घर में दो निमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन एक पूरे इस देश में जो राम मंदिर का श्रेय जाता है हिंदू पक्षकारों को जाता है, जो सर्वोच्च न्यायालय से तक लड़ाई लड़े, उनको एक भी किसी ने निमंत्रण जाकर सम्मानित पूर्वक नहीं दिया। संघ ने एक बार भी आवाज़ नहीं उठाई कि हाँ भाई आखिर श्रेय इनको जाता है। संघ भी जाकर के वहाँ फीता काट रहे, सरसंघ चालक जी जा रहे हैं, इनके प्रचारक बीफ खाने वालों को निमंत्रण दे रहे हैं, बॉलीवुड को निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन पक्षकारों को नहीं। तो ये पाप जो है ना, ये जो अगर केंद्र में सरकार ने पाप किया है तो उसके पाप के भागी संघ भी है उसके, और ये कोई बचेगा नहीं। जो अयोध्या से जो हारे हैं ना, तो ये कई कारण है जिसे हारने का। नहीं, उसका कारण ये है कि बीजेपी या संघ जो है कार्य तो हिंदू और अन्य संगठन करते हैं, हिंदूवादी करते हैं, जो राम मंदिर या किसी चीज़ को मुद्दा नहीं बनाते। मुकदमा तो लड़ने का काम हिंदू महासभा ने किया
और हिंदू पक्षकारों ने किया। आप सरकार ने पूरी तरह श्रेय ले लिया, संघ ने पूरी तरह अपना श्रेय ले लिया, अपने वहाँ पे नियंत्रण कर लिया और अपने अपने पसंदीदा लोगों को, चाहे कितना भी वो बीफ खाने वाला हो, उन सबको बुला करके अपनी जो है जिससे उनको लाभ होता है किया। लेकिन जो मूल लोग लड़ने वाले थे, आप जरा सोचो, भगवान राम इस तरह के अन्याय को कैसे बर्दाश्त करेंगे कि जिन लोगों ने राम मंदिर के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, जमीन बेच बेच के हिंदू पक्षकारों ने लड़ाई लड़ी, अपने को बर्बाद कर दिया, उसको तुम ट्रस्ट में रखना तो दूर की बात, तुम निमंत्रण तक नहीं दे रहे हो। और उन लोगों को निमंत्रण दे रहे हो जो कल तक जो है सब राम मंदिर के विरोधी थे, राम मंदिर में कोसों दूर तक का उनका संबंध नहीं है, उन लोगों को बॉलीवुड और तमाम ऐसे नेताओं को सबको बुला रहे हो और उसका राजनीतिक अड्डा बना दिया वहां पे राम मंदिर पे। तो ये पाप का भागीदारी सिर्फ सरकार नहीं, संघ भी है, क्योंकि संघ पूरी उस कार्य को देख रही थी। आप जरा सोचिए कितना बड़ा अपमान, भगवान राम कैसे वो कर सकते, तुम हमारे साथ अन्याय कर सकते हो, संघ या बीजेपी जो है पक्षकारों के साथ अन्याय कर सकती, भगवान राम के साथ भगवान राम अन्याय नहीं कर सकते। इसलिए भगवान राम ने न्याय दिया है, आपको आंखें खोलने के लिए आपको हराया है उन सीटों पे कि पक्षकारों को अगर अनदेखा करके चलोगे, अगर जिन लोगों ने काम किया अपनी भावना से काम किया है उनको अनदेखा करोगे तो नहीं टिक पाओगे, चाहे कितने भी आप जो है हवाबाजी करते रहो।